Everyone, welcome back again. Today's topic of discussion is organ of immune system, or we can say that lymphoid organs. There are two types of lymphoid organs, primary and secondary. तो आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे डिस्कशन करेंगे और अपकमिंग वीडियो में हम सेकेंडरी ऑर्गन लिम्फोइड ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, उनको हम उनके फंक्शन के बेसिस पे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. जैसे जो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे थाइमस और बोन मैरो इसमें आते हैं. ये यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स जो वाइट ब्लड सेल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं, वो मैच्योर होती हैं, एंटीजन से फाइट नहीं करती, सिर्फ मैच्योर होती हैं. बट जब हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज की या फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की, जिसमें लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, हमारे स्प्लीन आ जाते हैं, माल्ट आ जाता है, गाल्ट आ जाता है. माल्ट मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग में भी मिलता है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है. सेकेंडरी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका फंक्शन सेकेंडरी है. सेकेंडरी फंक्शन कैसे, पहले लिम्फोसाइट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में मैच्योर होगी और फिर वो एंटीजन जो भी हमारी बॉडी में बाहर से फॉरेन मटेरियल एंटर कर रहा होगा उसको इंटरेक्ट करेगी और वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी. तो इम्यून रिस्पॉन्स कहाँ पे होगा, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होगा. तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, थाइमस की. थाइमस क्या होता है, थाइमस इज अ साइट ऑफ टी सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेंस. जो टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है और मैच्योरेशन किसके अंदर होती है, थाइमस के अंदर होती है. ये बाइलोब्ड ऑर्गन है और हमारा हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है. अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो यहाँ पे हमारा बाइलोब्ड ऑर्गन है थाइमस, जो कि हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है. इसमें लोब्स में डिवाइड होता है हमारा, क्योंकि हमने बोला बाइलोब्ड है तो दो लोब प्रेजेंट होंगी, एक इस साइड में एक इस साइड में, ठीक है. तो ईच लोब इज सराउंडेड बाय कैप्सूल. जो लोब है, लोब को एक कैप्सूल क्या करे हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं. और जो लोब है वो इंटरनली लोब्यूल्स में डिवाइड हो रखी है, ठीक है. विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय स्ट्रैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेबिक्यूला बोल रहे हैं. जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये यहाँ पे, ये जो आपको पिंक कलर में जो यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, ये क्या है, ट्रेबिक्यूलाई है. और ये बीच में क्या है, ये है हमारे लोब्यूल्स, ठीक है, ये है हमारे लोब्यूल्स. ईच लोबस हैज टू कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट है. एक आउटर कंपार्टमेंट है जिसको हम कोर्टेक्स बोल रहे हैं, एक इंटरनल कंपार्टमेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेडुला बोल रहे हैं. तो यहाँ पे जो कोर्टेक्स है उसके अंदर क्या है, डेंसली पैक्ड इमेच्योर टी सेल्स है. यहाँ पे हम देख सकते हैं डेड सेल्स हैं, थाइमोसाइट्स. थाइमोसाइट्स किसको बोला जाता है, यहाँ पे टी सेल्स को बोला जाता है. नर्व सेल्स हैं, ये यहाँ पे कैप्सूल शो कर रखा है. तो जो हमारा कोर्टेक्स वाला रीजन है, इतना जो रीजन है, इसमें हमारी इमेच्योर टी सेल्स हैं जिसको हम थाइमोसाइट्स बोलते हैं. और इनर जो ये बाकी पोर्शन बच गया, मेडुला वाला पोर्शन जो बच गया, इसमें हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स है वो मैच्योर हो गई है, वो हमारी स्पार्सली मतलब गैप के साथ प्रेजेंट है. और इसमें हम डेंड्रिटिक सेल्स भी देख सकते हैं, इसमें हम ब्लड वेसल्स भी देख सकते हैं, मैक्रोफेजेस भी देख सकते हैं और मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स भी देख सकते हैं. तो जो थाइमस है वो क्या करता है, वो उसकी डेथ हो जाती है. वो किसकी डेथ हो जाती है, बहुत सारी टी सेल्स की डेथ हो जाती है. उन टी सेल्स की डेथ हो जाती है थाइमस के अंदर जो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती एंटीजन एंटीजन एमएच कॉम्प्लेक्स को. देखो, हमने ये पढ़ा था कि जो टी सेल्स होती है ना, उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो वो जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होगी टी सेल्स पे, वो एंटीजन को कैसे रिप्रेजेंट करेगी टी सेल के अगेंस्ट, बाय बाइंडिंग इट विद एमएचसी कॉम्प्लेक्स, ठीक है. तो बहुत सारी ऐसी टी सेल्स होंगी थाइमस के अंदर जो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे एंटीजन को, तो उनकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं. तो इन यहाँ पे थाइमस इंड्यूस करेगा डेथ, ठीक है. एंड दूस डेट रिएक्ट विद सेल्फ एंटीजन, जो अपने ही एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है उनकी भी डेथ हो जाएगी, और जो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे उनकी भी डेथ हो जाएगी. तो मोर देन 90% थाइमोसाइट्स एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस क्या होता है, नेचुरल डेथ जो हमारी बॉडी में होती है सेल्स की, जो अनवांटेड सेल्स हैं या जिनका काम नहीं है, वो डेड हो जाती हैं. तो 90% थाइमोसाइट्स थाइमस में डेड हो जाती हैं. फिर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब हमने सबसे पहले थाइमस को आइडेंटिफाई किया होगा कि भाई हाँ, ये हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है,
तो इसकी हमने स्टडी की होगी। तो हमने इसकी स्टडी कैसे भी की? हमने मोस्टली थाइमस के इम्यून सिस्टम को जानने के लिए थाइमस के रोल को स्टडी किया है माइस के अंदर, ठीक है? जिसमें हमने क्या किया? थाइमेक्टोमी की। थाइमेक्टोमी का मतलब ये है कि जो हमारा नियोनेटल थाइमस है, उसको रिमूव कर देना सर्जिकली। जो न्यूबॉर्न माइस होते हैं, उनसे रिमूव कर देना। और फिर हमने ये देखा कि उनके अंदर जो सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट है टी सेल्स लीनीज का, वो एकदम से सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में या ब्लड के अंदर टी लिम्फोसाइट का जो लीनीज है वो एकदम से डिक्रीज हो गया, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेल मेडिएटेड यहाँ पे इम्यूनिटी शो करती है, हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे डेंड्रेटिक सेल्स है, वो एंटीजन को टी सेल से के अगेंस्ट रिप्रेजेंट करेंगे। टी सेल्स फिर साइटोकाइन सिक्रेट करेंगे और साइटोकाइन जाके एक्टिवेट करेगा बी सेल्स को। इसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या पाया कि जो माइस है, उसके अंदर अगर हम थाइमस को रिमूव कर देते हैं, तो वहाँ पे ब्लड के अंदर टी लिम्फोसाइट्स आती ही नहीं है, जिसकी वजह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट नहीं होती है। इससे हमें पता चला कि जो थाइमस है, वहाँ पे हमारी टी लिम्फोसाइट मैच्योर होती हैं, वहाँ पे वो डेवलप होती हैं और वही जनरेट करती हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जॉर्ज सिंड्रोम होता है और कुछ माइस में न्यूड माइस होता है, जिसके केस में थाइमस डेवलप ही नहीं होता, मतलब थाइमस फेल्स टू डेवलप। इसकी वजह से सर्कुलेटिंग जो टी सेल्स हैं या सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी है, वो डिक्रीज हो जाती है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स में। तो हमें ये भी पता है कि जो थाइमस है, वो अपनी मैक्सिमम साइज़ पे प्यूबर्टी पे पहुँच जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है? एट्रोफिस हो जाता है। एट्रोफिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कोर्टिकल और मेडुलरी जो रीजन है, कोर्टेक्स को कोर्टिकल बोला गया है, मेडुला को मेडुलरी बोला गया है। तो ये रीजन है, इसमें ना फैट कंटेंट बढ़ जाता है। फैट कंटेंट बढ़ जाता है और हमारा जो सेल वाला है, जैसे टी लिम्फोसाइट साइट है या थाइमोसाइट्स हैं, उनका कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसमें तो थाइमस 3 ग्राम का होता है, ठीक है? बट पर जैसे ही एडल्ट में आते हैं, तो एडल्ट में थाइमस 3 ग्राम का रह जाता है और उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टी सेल्स का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। अबाउट 20% एडल्ट के केस में, अबो एज 35, 20% जो हमारा प्रोडक्शन है टी लिम्फोसाइट्स का, वो डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए हमारा इन्फेक्शन के साथ फाइट करने का जो हमारा फाइट करने का जो नेचुरल टेंडेंसी है, वो भी डिक्रीज होती जाती है विद एज। बोन मैरो, अब बोन मैरो क्या है? हमारी बोन्स के अंदर मिलता है। इसके अंदर हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स दो यहाँ पे लीनिएज फॉर्म करती है, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स के और लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स के। लिम्फोइड में हमारी टी और बी लिम्फोसाइट्स आ जाती हैं। माइलॉइड में हमारी प्लेटलेट्स, इओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट है, आरबीसीज आ जाती हैं। तो जो बोन मैरो है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, साइट है किसकी? हेमेटोपोइसिस की। हेमेटोपोइसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड की सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होती है बोन मैरो के अंदर। ह्यूमन एंड माइस के अंदर बोन मैरो साइट होती है बी सेल के ओरिजिन की, और बी सेल डेवलप भी कहाँ पे करती है? बोन मैरो में। बोन मैरो के अंदर जो बी सेल्स होती हैं, वो 90% क्या बनाती हैं? इम्यूनोग्लोबिन जी एंड इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है? ये क्या है? एंटीबॉडीज हैं और ये प्लाज्मा सेल्स में बनेंगी। बी सेल्स दो सेल्स में डिवाइड होती है, प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में। तो बी सेल्स की जो प्लाज्मा सेल्स हैं, वो इम्यूनोग्लोबिन जी एंड इम्यूनोग्लोबिन हमारा ए फॉर्म करती हैं किसके अंदर? बोन मैरो के अंदर। एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है बोन मैरो के अंदर, जिसमें वो बी सेल्स को एलिमिनेट कर देता है, उन बी सेल्स को एलिमिनेट कर देता है जो सेल्फ रिएक्टिव एंटीबॉडी रिसेप्टर्स को रिसीव करती हैं। जैसे बी सेल्स के ऊपर तो एंटीबॉडी रिसेप्टर्स होते हैं, टी सेल्स के ऊपर एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? तो जो अपने ही एंटीबॉडी से एक्टिवेट हो जाएं, जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स शो करें, वो बी सेल्स यहाँ पे डेड हो जाएंगी। जैसे थाइमस के अंदर वो टी सेल्स डेड हो जाती हैं जो अपने ही एंटीजन को क्या करती हैं? रिसीव करती हैं, ठीक है? इन बर्ड्स बर्ड्स के केस में लिम्फोइड ऑर्गन एसोसिएट होते हैं गट के साथ, ठीक है? गट क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम बर्सा और फेब्रिकस बोलते हैं।
यही प्राइमरी साइट होती है बर्ड्स के केस में, जहाँ पे बी सेल क्या होंगी, मैच्योर होंगी। मैमल्स के केस में देखें, प्राइमेट्स के केस में, और रोडेंट के केस में देखें, चूहे वगैरह के केस में, माइस वगैरह के केस में देखें, या फिर रैबिट आते हैं रोडेंट्स में, और प्राइमेट्स में हम आ गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बी सेल्स मैच्योर होती है बोन मैरो के अंदर। कैटल और शिप में देखें तो मैच्योरेशन है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवीजन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जैसे बी सेल हमारी प्लाज्मा सेल है और मेमोरी सेल्स में डिवाइड हो रही है, उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिफाई होगी, ठीक है। तो ये अर्ली होता है किसमें, गेस्टेशन पीरियड में। गेस्टेशन पीरियड हमारा वो पीरियड होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आता है, जिसमें हमारा एम्ब्रियो से हमारा बेबी या फिटस डेवलप होता है, उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में कैटल और शिप में बी सेल्स फेटल फेटल मतलब बेबी जो है उसके स्प्लिन में बनती हैं, और बाद में गेस्टेशन, लेटर गेस्टेशन पीरियड में वो हमारी किसमें, इंटेस्टाइन के अंदर पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है। वहां पे वो क्या होती है, मैच्योर होती है, प्रोलिफरेट होती है और डाइवर्सिफाई होती है, ठीक है। और रैबिट के केस में देखें तो रैबिट में अपेंडिक्स के अंदर प्रोलिफरेशन और डाइवर्सिफिकेशन होता है किसका, बी सेल्स का, ठीक है। ये हमारा बोन मैरो है जो कि एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है।